कर गया अपनी मैया से कही, मैया कन्हैया ने अपने घर को भोजन मांगो, कछु दे दे है तो। मधुमंगल की मैया ने कहा, बेटा बालक लाला 3 दिन की बासी कड़ी रखी हुई है, सो ले जा। बासी कड़ी लेकर आ रहा था। मधुमंगल ने सोचा, वो माखन मिश्री खाने वाला बासी कड़ी क्यों खाएगा। मार्ग में सोचा यहाँ कहीं गिरा दूंगा, ढोल दूंगा तो उसको पता चल जाएगा। तो मधुमंगल उस कड़ी को स्वयं पी गया। थोड़ी कड़ी कपड़ों पर गिर गई, थोड़ा मुख पर लगी रही और कन्हैया से जाकर कह दिया कि घर में कुछ नहीं है। कन्हैया ने कहा, क्यों झूठ बोलता है। बोले, झूठ नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ। कन्हैया ने कहा, मधुमंगल तुम्हारे कपड़ों पर जो गिरी हुई कड़ी है ना, तुम्हारे मुख पर जो लगी हुई कड़ी है, मेरे लिए उतनी ही पर्याप्त है। कन्हैया ने अपनी जिह्वा से मधुमंगल के मुख पर लगी कड़ी को पिया है। महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा, ये ब्रह्म है, ये ऐसा ब्रह्म जो ग्वाल बालों का जूठन खा रहा है, मान ही नहीं सकता ये ब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए कन्हैया के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया। ब्रह्म लोग ले गए। कन्हैया ने कहा, अच्छा। कन्हैया ने अपने भीतर से ग्वाल बाल और बछड़ों को प्रकट कर लिया। 1 साल तक, कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक, 1 साल तक यही चलता रहा। ब्रह्मा जी ऊपर देखते तो वही ग्वाल बाल और बछड़े, नीचे देखते तो वही ग्वाल बाल और बछड़े गायब। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो। बोले, भीतर जा रहा हूँ, तुम्हारा मालिक को ब्रह्मदेव हूँ। तो ब्रह्मा द्वारपालों ने कहा, तुम्हारे जैसे बहुत नकली ब्रह्मा घूमते हैं, असली ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। आंखें बंद करके देखा तो कन्हैया ब्रह्मा जी का रूप बनाकर ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठे हैं। और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आपने मेरे ग्वाल बालों को चुराया, मैंने आपकी गद्दी को चुरा लिया, बात बराबर हो गई। कन्हैया ब्रह्मा जी ने कहा, आपने तो अपने भीतर से ग्वाल बाल प्रकट कर लिया, आप तो ब्रह्म हो, पर मैं अपनी गद्दी दोबारा कैसे बनाऊंगा। गद्दी तो एक बार गई तो गई। क्षमा मांगी भगवान से, भगवान ने क्षमा कर दिया और वापस ग्वाल बाल और बछड़ों को लौटा दिया। इसके उपरांत कन्हैया काली देह पर खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। गैयाएं जल पीती थी यमुना जी में, तो कालिया नाग रहता था जिसके कारण गैया मर जाती थी। कन्हैया गेंद खेलने के लिए गए, कदम्ब की डाल पर चढ़े, गेंद खेल रहे थे, जानबूझकर खेलत खेलत गेंद गिरी जल भीतर। गेंद फेंकी, यमुना जी में गिरी। श्री राम ने कहा कि मुझे तो मेरी ही गेंद चाहिए। तो कन्हैया कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े, यमुना जी में कूद गए। नाग पत्नियों ने कहा, तुम इतने सुंदर हो, छोटे से बालक हो, तो चली जाओ, हमारे पति जाग गए तो तुम्हें मार देंगे। पति ने कहा, कन्हैया ने कहा, तुम्हारे पति को जगाने के लिए तो आए हैं। कन्हैया ने फण पर प्रहार किया, कालिया नाग जागा, फुकार लगी। और पढ़ा तो नहीं, पर बहुत सारे संत लोग ऐसा कहते हैं कि जब फुकार लगाई तो हमारे कन्हैया का जो शरीर है वो नील वर्ण का हो गया, नीला हो गया। कालिया नाग और कन्हैया दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अंत तो गतवा कालिया नाग हार गया। एक एक फन पर, एक एक पद से, पैर से प्रहार करते हैं कन्हैया, और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कन्हैया कालिया नाग के एक एक फन पर अपने चरणों का प्रहार कर करके नृत्य करते करते यमुना जी के बाहर आए। ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर का दर्शन किया। कालिया नाग से कहा, मारूंगा तो नहीं, क्योंकि नाग पत्नियों ने, जो पत्नियां है तेरी वो अच्छी है, इसलिए मारूंगा तो नहीं तुझे, इसलिए एक काम कर। क्या? कन्हैया ने कहा, तुम यहाँ यमुना जी को
छोड़कर रमणक द्वीप में चले जाओ। तो कन्हैया ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला। एक दिन गोपियों का नियम था, रोजाना सुबह उठती और कात्यायनी माता का पूजन करती। किस लिए करती? आज अभी भी होता है ना, कार्तिक मास में स्नान करने जाते हैं जल में 1 महीने तक। तो गोपियां भी जाती और कात्यायनी माता से मांगती कि हे कात्यायनी माता, हे दुर्गा माता, हमें श्याम सुंदर पति के रूप में प्राप्त हो जाए। सब गोपियां एक ही चीज मांगती, क्या? कि श्याम सुंदर हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो कन्हैया को एक दिन मार्ग में गोपियां मिल गई। कन्हैया ने कहा, तुम कात्यायनी